है। तो बस ये फार्मूला याद रखिए, मृदुबानी सुंदर बरताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। सबसे पहली बात तो कि जिस परिवार के बीच में, जिस समाज के बीच में व्यक्ति को जीना है, जिस जवानी को एकदम खिलते हुए फुलवारी बनाना है, जिस जवानी में ध्यान भजन साधना और शक्ति के आधार पे हमें स्वर्ग कमाना है, हमें मोक्ष कमाना है, हमें मुक्ति कमाना है, उस जवानी को हमें कैसे गुजारना है, तो उसका फार्मूला यह है कि सबसे पहले जवानी में आपकी वाणी जो हो वह मृदु हो। क्योंकि बच्चे में तो सबकी वाणी स्वाभाविक रूप से मीठी होती ही है। वाणी साधारण वाणी की, अभी तो मैंने सुनाया कि बच्चा गाली भी देता तो उसका गाली भी मीठा ही लगता है ना। बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते यदि दादा का दाढ़ी भी नोच रहा है तो दादा को बड़ा प्यारा लगता है कि नहीं। दादा को कभी घोड़ा बना देता, दादा घोड़ा बनिए, पीठ पर बैठ करके खेल रहा है। बच्चे के लिए दादाजी को घोड़ा बनना भी प्रिय लगता है कि नहीं लगता है। कंधा पे बैठ रहा है कि मुंह में नोच रहा है कि मार रहा है कि मुक्का चला रहा है, क्या चला रहा है। बचपन की हर एक हरकत किसी भी व्यक्ति को क्या करता, आनंद देता है, खुशी देती है। बुढ़ापा में भी कुछ लोग बातों को नजरअंदाज करता है, नहीं करता है तो करना चाहिए। लेकिन जवानी एक ऐसी चीज है जिस जवानी को हमें संभाल करके जीना पड़ता है। क्योंकि मैंने कहा जवानी को धन कहा गया, बचपन को धन नहीं कहा जाता, जवानी बुढ़ापा को भी धन नहीं कहा जाता। हमारे जीवन के इस बचपन और बुढ़ापे के बीच में जो जवानी है वस्तुतः यही एक धन है। क्योंकि वो कारण मैंने बता दिया कि बचपन को धन क्यों नहीं कहा जाएगा, बुढ़ापा को धन क्यों नहीं कहा जाएगा, जवानी को धन क्यों कहा जाएगा। क्योंकि जवानी में हमारी इंद्रियां भी शक्ति संपन्न होती है और हमारा मस्तिष्क भी बुद्धि संपन्न होता है, समझ से भी संपन्न होते हैं, शक्ति से भी संपन्न होते। जवानी ही एक ऐसी अवस्था है जहां पर समझ और शक्ति दोनों का समन्वय होता है, दोनों का संगम होता है। उस जवानी को हमें संभाल करके जीना है तो कैसे जीना है, उस जवानी में हमें स्वर्ग मुक्ति मोक्ष भक्ति परमात्मा ईश्वर सब कमाना है तो कैसे कमाना है, उसका सीधा सा सूत्र है, मृदुबानी सुंदर बरताव सभी गुणों की खान है।